नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी लॉ ग्रेजुएट को ज़रूर देखना चाहिए जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में वकील बनने के लिए पहला स्टेप ये है कि आप स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना चाहिए और उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देकर जो है बीसीआई द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। उसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है जिसमें कि आप भारत की किसी भी अदालत में जो है आप जो है अपनी लिटिगेशन अपनी एज ए एडवोकेट जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी को लेके बच्चों के कुछ सवाल और जवाब है मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन ये है कि मैम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कितने अटैम्प्ट है, मतलब कितनी बार जो है हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अभी AIB 20 आने वाला है, अगर आप इसमें फेल हो गए तो उसके बाद आप कितने अटैम्प्ट इसमें दे सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम जैसा कि आप कहते हैं कि AIB एग्ज़ाम देने के बाद आप भारत के किसी भी अदालत में जो है ऑल इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन मेरा तो ऑलरेडी स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, तो क्या मुझे भी ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा? मैं नहीं चाहता कि मैं भारत की किसी और अदालत में प्रैक्टिस करूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टेट जैसे कि मैं पंजाब एंड हरियाणा या हिमाचल में हूँ, मैं केवल वहीं पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे भी देना पड़ेगा ये एग्ज़ाम? यानी कि कुल मिला के उनका प्रश्न ये है कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है कि भाई जिसका LLB 2010 के बाद ही ये एग्ज़ाम की जो थी बात की गई थी, उसके बाद जितने भी आपके एडवोकेट लॉयर जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उन सभी को ये एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अब ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि फ़ीस को लेकर भी बच्चों का डाउट था कि मैम क्या क्या फ़ीस है, तो देखो फ़ीस यहाँ पे ये बताई गई है, तो वही हम डिटेल में आज इस PDF को डिस्कस करने वाले हैं। आपने एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। बाकी चैनल नया है, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लॉ की इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो आएंगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, और बाकी आने वाले भविष्य में भाई हम तैयारी भी करवाएंगे, AIB की भी करवाएंगे आप लोगों की, और जो बेसिकली BA LLB या LLB की जो बच्चों की पढ़ाई होती है इसमें लॉ में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं कि 2017 में ही जो था ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया क्योंकि BCI के पास खुद भी, जैसे आप लोगों के पास प्रश्न बने रहते हैं ना, तो BCI के पास भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिसीविंग वेरियस क्वेरीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल सीकिंग क्लैरिफिकेशन एज टू वेदर एन एडवोकेट हु हैज़ बीन एनरोल्ड फॉर मोर देन 2 years on the state bar council can be allowed to appear in all India bar examination। उनका कहने का मतलब ये कि जो भाई ऑल इंडिया स्टेट बार ऑफ काउंसिल में दो ईयर से ज़्यादा ही जो है एज एन एडवोकेट जो है एनरोल हो चुका है, तो क्या उसको भी एग्ज़ाम देना है? ये प्रश्न था BCI से बहुत सारे लोगों का। तो इसमें BCI ने बोला है क्लैरिफाइड एनी एडवोकेट who has graduated after 1 जुलाई 2010, उसके बाद आगे क्या लिखा है, कैन अपेयर इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फॉर एज मैनी टाइम एज इट रिक्वायर्ड। यानी कि इन दो लाइनों में हमें दो चीज़ें समझ आ गई कि 2010 के बाद जितने भी एडवोकेट है, चाहे वो एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर है या नहीं है, इन सभी को AIB एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरा कि कितनी बार दे सकते हैं, तो उन्होंने बोल दिया एज मैनी टाइम एज रिक्वायर्ड, यानी कि जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। पास सच एग्जाम इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही और शी हैज़ बीन एनरोल मोर देन 2 years एंड एज एडवोकेट ऑन स्टेट बार काउंसिल रोल। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आई है, द कंसर्न एडवोकेट इज ओनली barred from practicing as an advocate if even after 2 years of being enrolled as an advocate on the state bar council he or she is unable to clear pass the all India bar examination। इसका कहने का मतलब ये है इस नोटिफिकेशन के अनुसार कि भाई हमने बोला है कि 2010 के बाद जो भी है उनको पास करना पड़ेगा। अगर 2 years के अंदर, यानी कि अगर आपने स्टेट बार काउंसिल में आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया, तो उन्हीं 2 सालों के अंदर या उसके बाद भी जो है आपको AIB एग्ज़ाम जो है क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, यू विल बी बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, यू विल बी बार्ड एंड प्रैक्टिस, यानी कि आपको जो एडवोकेसी जो आप प्रैक्टिस करते हो, लिटिगेशन जो प्रैक्टिस करते हो, वो नहीं करने दी जाएगी। ये कहना है BCI के इस नोटिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, तो मतलब कि कंपलसरी सबको अब ये 2010 के बाद जो ग्रेजुएट हुए उनको ये देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया भी होगा। इसके बाद आगे लाइन में लिखते हैं
Thus, an advocate enrolled in state is not debarred from appearing all in bar exam as per resolution 30 April 2010 passed by the Central Council Bar. Unsuccessful candidate may appear in the All India Bar Exam without any limit on the number attempts till or he she clear. तो सीधा सीधा यही लिखा है कि भाई उसको डीबीएड नहीं कर दिया जाएगा अगर वो स्टेट बार काउंसिल में रहेंगे, एनरोल रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है सभी को जो है इसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को जो है क्लियर करना पड़ेगा टू कंटिन्यू देयर लिटिगेशन एंड एडवोकेसी। ठीक है, अब रही बात कि फ़ीस कितनी देनी है, तो फ़ीस के लिए भाई उन्होंने साफ साफ बोला है कि फ़ीस को लेके ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए। भाई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फ़ीस का अगर बात करें तो 2500 जो है आपकी SC ST कैंडिडेट के लिए, 3500 जनरल के लिए। ठीक है, ये AIB 20 एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ जो अभी आएगा फ्यूचर में जिसका नोटिफिकेशन। बाकी जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो जैसे आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे स्टेट अलग अलग जो है फ़ीस ले रहे थे, ऑप्शनल फ़ीस के नाम से, मिसलेनियस फ़ीस के नाम से, तो ऐसा कुछ नहीं है। एडवोकेट एक्ट 1961 बोलता है कि 750 और 650 जो है SC ST कैटेगरी को देना होगा और जनरल को 750। इसके अलावा हमारी BCI जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमारी गवर्निंग और रेगुलेटिंग बॉडी है, हमारी लॉ डिपार्टमेंट को पूरा देखती है, उनकी कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि आप एक्स्ट्रा फीस लीजिए। बस उन्होंने सीधे बोला है कि AIB की यही है 3500 और 2500 ST SC, और अगर आपका जो क्लियर हो जाता है, जो चाहे आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या अपनी एनरोलमेंट फ़ीस भी है वो 750 और 650 है। इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है। आप कितने भी मैनी अटैम्प्ट्स आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और ये जो है मैंडेट है, सभी के लिए मैंडेट है, जैसा कि इसमें साफ लाइन में लिखा हुआ है, ग्रेजुएटेड आफ्टर 1 जुलाई 2010। बस यही है पूरा इस वीडियो का सार बच्चों। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर यू कि जिनके बार बार ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बाकी चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार कोई ना कोई जजमेंट वगैरह हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, सो दैट यू वुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लीगल नॉलेज और जो भी अपडेटेड चीज़ें जो हैं लॉ में हो रही हैं। और आने वाले भविष्य में हम AIB एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराएंगे, LLB और BLLB प्रोग्राम को भी जो है उसके भी बच्चों के बैचेस वगैरह चलाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, लाइक शेयर दे के जा सकते हैं, सो दैट कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे और जिनके मन में भी ये डाउट होता है उनको भी ये जो है इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन हो जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।